हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं MRTP एक्ट। क्या होता है? एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, और शॉर्ट में हम बात करेंगे तो MRTP एक्ट। तो एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम ये क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? तो सबसे पहले देखिए, बिजनेस का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जितने भी व्यवसायी होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय में लाभ कमाना और उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना। लेकिन कई बार उनकी नीतियां, रणनीतियां इस प्रकार की हो जाती हैं जो कि उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे हम बात करें कि भ्रामक विज्ञापन देना, झूठे विज्ञापन दे रहे हैं, मूल्य जरूरत से ज्यादा चार्ज कर देना, क्वालिटी जो है वस्तु की वो खराब कर लेना। तो उनकी नीतियां और रणनीतियां इस प्रकार की बन जाती हैं कि जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वो गलत हो जाती है। तो इसी प्रकार के व्यवहार को, व्यापार के व्यवहार में इसी प्रकार के बिजनेस को रोकने के लिए 1969 में यह एक्ट जो है वो पारित किया गया। समझ में आया क्यों पारित किया हमने? कि जो बिजनेस करते करते कुछ गलत चीजें होने लगी थी कि झूठे विज्ञापन दिखाकर कस्टमर को जो है गुमराह किया जा रहा था, या फिर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, या जिस वस्तु की क्वालिटी थी वह नहीं दी जा रही थी। इस तरह की जो है नीतियां शुरू हुई थी। तो उसको रोकने के लिए यह एक्ट बनाया गया। तो 1967 में जो है इसका विचार रखा गया और इसे जो है फिर 1969 में इसका नाम 1969 में दिया गया। ये जो है पारित 1970 में यह जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो एक्ट है यह क्या है? बंद हो चुका है। बंद हो चुका है इट मीन्स इसके स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कौन सा एक्ट आ चुका है? भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट जो है 2002, और इसमें भी मॉडिफिकेशन करके 2009 जो है वह एक्ट आ चुका है। और MRTP एक्ट जो है टोटली बंद हो चुका है। अब जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा नियम, इंडियन कंपटीशन एक्ट 2002, और इसको भी चेंज करके 2009 जो है वह हो गया है। तो ये जो है चूंकि सिलेबस में हमें यह दिया हुआ है इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। बाकी बेसिक कंसेप्ट जो है वही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है इसमें हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं हम इसको समझ रहे हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? एकाधिकार। एकाधिकार आप लोग जानते हैं कि जैसे हम बोले रेलवे कंपनी जो है आज उसका पूरा जो है चार्ज या उसका पूरा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है। गवर्नमेंट यदि उसका किराया 1000 रुपये भी रख देती है, यदि 100 रुपये भी रखती है, यदि 10 रुपये भी रखती है, तो उसकी मोनोपोली है। उसके सारे डिसीजंस, उसको कंपटीशन का कोई खतरा नहीं है। एकाधिकार मतलब किसी वस्तु की पूर्ति में केवल एक अकेले व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे एकाधिकार कहते हैं। प्रतिबंधात्मक, ऐसा बिजनेस या ऐसा व्यापार करना जो कि रेस्ट्रिक्टिव हो। अधिनियम, किसी भी अधिनियम के अंतर्गत उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा बिजनेस जो है किसी के द्वारा किया जा रहा है। जैसे हम बोले कि जानवरों की खाल, उसको एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना जो है वह प्रतिबंधित है। और यदि कोई व्यक्ति उसका बिजनेस कर रहा है तो क्या होगा? वह गलत काम कर रहा है। तो रेस्ट्रिक्टिव व्यापार व्यवहार, तो उसका उद्देश्य क्या था? यही एकाधिकार
और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार यदि हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में नियम और कानून, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो उसकी रोक करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। यदि कोई बिजनेस है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें कि कपड़े में यदि कोई एक ही कंपनी का पूरा कंट्रोल हो जाए, अब सभी व्यक्तियों को कपड़े की जरूरत होती है, केवल एक कंपनी जो है कपड़ा बनाने का ही काम करे, पूरे देश में सप्लाई यदि कपड़े की एक ही कंपनी करे तो क्या होगा? यदि वो कंपनी 100 रुपए में भी कपड़ा बेचेगी तो सभी व्यक्तियों को लेना हो जाएगा। यदि वो 10,000 रुपए में भी कपड़ा बेचेगी तो भी हमको लेना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, पूरी उसके कंट्रोल, एकाधिकार किसके पास है? एक अकेली कंपनी के पास है, और कोई जो है उसके कंपटीशन में वस्तु की पूर्ति नहीं कर रहा है। तो वहां पे क्या हो गया? आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। तो जब किसी वस्तु की सप्लाई, पूर्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित हो जाती है, और तो उसे बोलते हैं कि आर्थिक सत्ता क्या हो गई? इकोनॉमिक पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, केंद्रीय हो गई। तो इसका उद्देश्य था कि जो कुछ वस्तुओं की सप्लाई केवल कुछ लोगों के हाथ में है, सभी लोगों को उसमें मौका नहीं मिल रहा है, उस पर रोक लगाना। तो वो क्या करते थे? यदि किसी वस्तु की सप्लाई में देखते थे कि कुछ लोग ही उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर और बिजनेसमैन खड़े कर उसको बैलेंस करते थे। फिर है सार्वजनिक हित के विपरीत व्यवहार पर रोक। यदि कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट व्यापार में इस तरीके का बन रहा है जो पब्लिक के बेनिफिट का नहीं है, सार्वजनिक हित का नहीं है, पर्सनल बेनिफिट का है, या उसके कारण जनता को नुकसान हो रहा है, किसी भी मामले में, क्वालिटी के मामले में बोले कि ऐसी कोई चीज जो है सप्लाई की जा रही है जो जनता के लिए हानिकारक है, तो इस अधिनियम को बनाने का दूसरा उद्देश्य था कि इस प्रकार की सभी वस्तुओं पर रोक लगाना, ऐसे सभी प्रकार के बिजनेस को बंद करना। फिर एकाधिकारी को नियंत्रित करना। मोनोपोलिस्टिक जो है राजा होता है, यदि किसी व्यापार में मोनोपोली चल रही है तो वह उस वस्तु के लिए जो है 10 रुपए भी वसूल सकता है और 1000 रुपए भी वसूल सकता है। तो इस अधिनियम का तीसरा उद्देश्य था कि जो मोनोपोलिस्टिक बाजार है वहां पे अपने कॉम्पिटिटर उतारना, प्रतिस्पर्धी खड़े करना, ताकि उस वस्तु की सप्लाई केवल एक व्यक्ति के हाथ में न रहे, दूसरे व्यक्ति के हाथ में भी। और उस मोनोपोलिस्टिक को जो एकाधिकारी है, जैसे हमने कपड़े वाला एग्जाम्पल लिया, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाना कि आप इतने रुपए से ज्यादा वस्तुओं, इतने रुपए से ज्यादा का मूल्य जो है नहीं रख सकते हैं किसी भी वस्तु का। तो इस तरीके से इस अधिनियम का था एकाधिकारी को नियंत्रित करना। स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। देखिए, कंपटीशन दो प्रकार का होता है। एक होता है कि कोई भी गलत काम करके हमें जो है सामने वाले का प्रोडक्ट जो है बिकने नहीं देना है, उसके लिए हम उसके अगेंस्ट में कुछ गलत प्रचार प्रसार कर दें, या जो है हम कस्टमर को बहका दें। तो एक होता है उस तरह की प्रतियोगिता। दूसरी होती है कि हम सामने वाले का प्रोडक्ट देखकर, वस्तु देखकर हम भी कोशिश करें कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, तो हम भी कोशिश करें कि हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी इंप्रूव करें। तो इसी तरह की स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना इस अधिनियम का उद्देश्य था। फिर एकाधिकारी, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार को रोकना। ये तो मेन उसका टॉपिक का ही, एक्ट का ही नाम है अधिनियम का, कि यदि कोई एकाधिकारी है किसी बिजनेस में, रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस कोई कर रहा है जिस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाकर रखा है, ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको जो है रोकना। और अनुचित व्यापार, अनुचित व्यापार मतलब भ्रामक विज्ञापन दिखाकर लोगों को बहका रहे हैं, कीमत जो है बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं, कम वजन की वस्तुएं तोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, इस प्रकार के ये सब अनुचित व्यापार होते हैं। तो इस तरह के व्यापार को रोकना। ठीक है, तो ये है हमारा इसके उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रावधान, प्रोविजंस कौन कौन से बनाए गए हैं। तो पहला है इस अधिनियम के अंतर्गत एक आयोग की स्थापना करना, कमीशन की स्थापना करना। तो MRTP आयोग की स्थापना, जिस आयोग का काम क्या रहेगा, इसमें जो है इस आयोग के अंतर्गत जो सदस्य रहेंगे उनका काम रहेगा कि पूरे देश में कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जहां पर मोनोपोली चल रही है, सप्लायर बहुत कम है, पूर्तिकर्ता बहुत कम है, ऐसे व्यापार को ढूंढना, ऐसी जगह को ढूंढना और उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी जांच करके और उन पर रोक लगाना। ठीक है,
फिर है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। इस प्रोविजन के अंतर्गत यदि जो है कोई जैसे अभी हमने समझा था आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण मतलब जब कोई व्यापार जो है केवल कुछ हाथों में सिमटा रहता है, बाकी सब जो है उसके कस्टमर होते हैं और बिजनेस करने वाले जो हैं 2 या 3 लोग होते हैं, तो क्या होता है कि वो पूरी इकोनॉमिक पावर जो है उनके हाथों में केंद्रित हो जाती है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है इस तरह के आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाई गई है। फिर एकाधिकारी व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है मोनोपोलिस्टिक बिजनेस जो करते हैं, एकाधिकार जो बिजनेस करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक। यदि कोई बिजनेसमैन इस प्रवृत्ति से बिजनेस में एंटर हो रहा है कि मैं केवल राजा रहूंगा, मैं केवल अकेला व्यक्ति जो है वह बिजनेस करूंगा और किसी कॉम्पिटिटर को जो है बिजनेस में उतरने नहीं दूंगा, और इसके लिए वह किसी भी तरीके को अपनाता है, अनुचित व्यापार व्यवहार को अपनाता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उस पर पेनल्टी, केस और उसके व्यापार को पूरी तरीके से रोक देने का प्रावधान जो है वह रखा गया है। फिर एकाधिकारी व प्रतिबंधात्मक व्यवहार में अंतर। इन दोनों में अंतर है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। प्रतिबंधात्मक व्यवहार, क्या अर्थ होगा इसका? प्रतिबंधात्मक, ऐसा व्यवहार जिस पर सरकार ने नियम बनाकर प्रतिबंध लगाकर रखा हुआ है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि हाथी दांत की वस्तुएं या जानवरों की खाल जो कि प्रतिबंधित है, जिसका निर्यात आप नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रतिबंधात्मक, जिस पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाकर रखा है। और एकाधिकारी व्यापार, एकाधिकारी किसी भी व्यापार बिजनेस में हो सकता है। जैसे हमने कपड़े वाला एग्जाम्पल लिया, ऐसे हम ले सकते हैं पेन बनाने की बहुत सी कंपनियां ना हो, केवल एक ही कंपनी हो, तो और सभी को पेन की जरूरत पड़ती है, तो यदि जो है सप्लाई करने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो या 1-2-4 व्यक्ति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एकाधिकारी। जैसे रेलवे कंपनी, रेलवे का जो है पूरा किसके पास है? सरकार के पास है, तो सरकार क्या हो गई? यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक हो गई, एकाधिकारी हो गई। तो इन दोनों में इस प्रावधान के अंतर्गत ये डिफरेंस किया गया है। सरकार की अनुमति, यदि जो है इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है कि यदि किसी भी व्यापार व्यवहार पर रोक लगानी है या किसी भी व्यापार व्यवहार को लग रहा है कि एकाधिकारी पोजीशन में चली गई है या अनुचित व्यापार व्यवहार कर रही है, तो उस संबंध में ये जो आयोग है यह सारी सूचना जो है सरकार को देता है। उसके बाद केंद्र सरकार की अनुमति लेकर जो है आगे की कार्यवाही की जाती है। फिर है न्यूनतम कीमत पर माल के विक्रय पर प्रतिबंध। इस अधिनियम का पूरा काम ही क्या है कि क्या करना? बिजनेस की जो अनुचित चीजें हो रही हैं उस पर रोक। अब देखिए, मान लीजिए पेन सप्लाई करने वाले यहाँ पे 4 सप्लायर है देश में, 4 सप्लायर हैं, 1 2 3 4। एक जो है ये मिस्टर 1 वाले जो हैं ये बहुत न्यूनतम कीमत पर पेन सप्लाई कर रहे हैं। तो आप बताइए 2, 3 और 4 वाले जो हैं, मान लीजिए ये 2 रुपए पेन बेच रहे हैं और ये सब 10 रुपए जो है बेच रहे हैं, तो अब कस्टमर कहाँ पर जाएगा? 2 रुपए वाला पेन ही खरीदेगा, क्योंकि उसको वही चीज जो है कम कीमत पर मिल रही है। ऐसे में क्या होगा कि इन सब का बिजनेस खत्म हो जाएगा और इनकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली बनना शुरू हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा पूरे मार्केट पे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरीके की कि न्यूनतम कीमत पर माल के विक्रय पर प्रतिबंध, मतलब इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया जाता है जहां भी ऐसा लगता है कि एकाधिकारी पोजीशन में आ रही हैं चीजें, तो वहां पर जो है इस प्रावधान के अंतर्गत उस पर रोक लगा दी जाती है कि आप न्यूनतम कीमत से कम पर माल का विक्रय नहीं करेंगे। निजी उद्यम, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के जो प्रावधान है केवल निजी क्षेत्र के उद्यम पर ही लगते हैं। कोई भी सरकारी उद्यम जो सरकारी समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर के जितने भी एंटरप्राइजेस है उस पर ये एक्ट नहीं लागू होता है जब तक कि सरकार अनुमति न दे। तो ये जो सारा एक्ट है वो किसके लिए है? निजी उद्यम, प्राइवेट सेक्टर के लिए है। प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी जाती हैं। और अर्थदंड, इस अधिनियम में प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है कि मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी में आ गया है या अनुचित व्यापार व्यवहार कर रहा है,
तो उस पर जो है फिर पेनल्टी लगाई जाती है और अलग अलग केस में पेनल्टी की राशि अलग अलग होती है। तो ये है हमारा MRTP एक्ट 1969। तो स्टूडेंट हमारे सिलेबस में है इसीलिए हमने इसको पढ़ा है। अभी जो फिलहाल हमारा एक्ट आ गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कंपटीशन, स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा देना। क्योंकि इस अधिनियम, यदि आपको इसके बारे में आता है तो मैं शॉर्ट में आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि यह अधिनियम जो है इसको चेंज करके यह अधिनियम इसलिए बनाया गया है कि आज की डेट में हमारे बिजनेस में सप्लाई करने वाले लोग बहुत हो गए हैं, पूर्तिकर्ता बहुत हो गए हैं। तो कंपटीशन जो है एक बहुत अच्छी चीज है। तो उस कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और जो कॉम्पिटिटर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, हेल्दी कंपटीशन हो कि आप भी ग्रो करो, आपका बिजनेस भी बढ़े और हम भी हमारे तरीके से हमारे बिजनेस को ग्रो करें। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे और व्यापार में जो अनुचित व्यापार व्यवहार हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाना। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है, वो है आपका प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, कंपटीशन कमीशन जो है बनाया गया है 2002 में। और इस आयोग का काम रहता है, इसमें दो जो है संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सरकार से कनेक्टेड रहते हैं। एक का काम रहता है इन्वेस्टिगेशन करना, मार्केट में रिसर्च करना, और दूसरा व्यक्ति जो है जैसे ही सूचना मिलती है पहले के द्वारा उसके हिसाब से जो है डिसीजन लेना, और कंपटीशन यदि मोनोपोलिस्टिक में जा रहा है, एकाधिकारी में जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाही करना और जो भी प्रोसीजर्स होती है वो उसको फॉलो करना। तो इस तरीके से इस नए अधिनियम में जो है एक आयोग की स्थापना की गई है। तो ये है स्टूडेंट आपका MRTP एक्ट 1969। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि MRTP एक्ट 1969 क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से प्रोविजंस जो है उसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि ये तीन परिभाषाएं जो हैं कि प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार क्या होता है, एकाधिकारी व्यापार व्यवहार क्या होता है और अनुचित व्यापार व्यवहार क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए, तो इसके अंतर्गत जो है व्यापारी क्या करता है, इसके अंतर्गत व्यापारी माल को, अपना पूंजी का उपयोग जो है बहुत सारा माल खरीद कर रख लेता है सीजन के टाइम पे, या जिस समय उसका बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है उस माल को जो है अपने पास खरीद कर रख लेता है। और फिर क्या होगा, पूंजी का पूरा उपयोग जो है उसने उस माल को खरीदने में लगा लिया और उसके बाद क्या हो गया, उसका पूर्ति पर पूरा कंट्रोल हो गया। उसने माल को खरीद के रख लिया। जैसे अपन एग्जांपल ले लें यहाँ पे प्याज का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, उस समय जो है प्याज को खरीद कर रख लिया। उसके बाद मार्केट में क्या हो गया, प्याज की कमी हो गई क्योंकि उत्पादन हुआ ही था और सब लोगों ने उसको खरीद कर रख लिया। अब प्याज को जब खरीद कर रख लिया तो मार्केट में क्या कंडीशन होगी कि प्याज की कमी हो जाएगी। प्याज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि प्याज चाहिए तो डिमांड तो उतनी है लेकिन पूर्ति क्या हो गई, स्टॉक करके रख ली गई तो कीमत बढ़ गई। तो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार जो है उसमें यदि पूंजी का निवेश जो है, पूंजी का उपयोग, कैपिटल का उपयोग जो है उत्पादन में इस तरीके से किया जाता है कि उस बिजनेस पे हमें कंट्रोल करना है, या फिर वस्तु की स्टोरेज कर ली जाती है गलत तरीके से और डिमांड खड़ी करी जाती है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि सामान खत्म हो गया है लेकिन एक्चुअल में सामान उनके गोडाउन में भरा रहता है और मार्केट में डिमांड जो है वो उत्पन्न की जाती है बिजनेस पॉलिसी के अंतर्गत। अब डिमांड है और सप्लाई नहीं मिलती है तो क्या होता है, लोग ज्यादा महंगी कीमत पे भी उस चीज को खरीद लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि
बाजार में माल होने के बावजूद वस्तु की कीमत गलत तरीके से बढ़ रही है। तो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो यह जो एक्ट है 1969 जो कि 1970 में अप्लाई हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, उसके अंतर्गत इस प्रकार की जो भी गतिविधियों के बारे में आयोग को पता लगता है, जो MRTP आयोग है उसको जैसे ही पता लगता है तो वो इनके खिलाफ एक्शन लेती है। जो क्या काम करते हैं, गोडाउन में माल भर लेते हैं, वस्तु की कीमत पर उनका नियंत्रण हो जाता है क्योंकि उनको मालूम रहता है कि जब हम माल निकालेंगे या जितने रुपए में बेचेंगे पब्लिक खरीदेगी। पूर्ति पर नियंत्रण कर लेते हैं वो, और पूंजी अपनी सारी जो है किस चीज में कर लेते हैं, माल को भरने में। तो इस प्रकार के प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को जो है रोकने के लिए इस एक्ट में प्रावधान बनाए गए हैं। और प्रतिबंधात्मक व्यापार जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि यदि ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है जो कि कानूनी रूप से जो है गलत घोषित कर दिया गया है, उस तरह का कोई बिजनेस कर रहा है, या फिर जो है इस तरह का कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है कि मार्केट में गलत तरीके से डिमांड खड़ी कर रहा है, माल को अपने कब्जे में, ब्लैक मार्केटिंग जो बोलते हैं कि माल है लेकिन निकाल नहीं रहे हैं, उसको स्टोर करके रख लिया, तो वो होता है प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। ठीक है, इस 2 पॉइंट के अंतर्गत आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एकाधिकारी व्यापार व्यवहार, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या होता है एकाधिकारी? एक अधिकारी मतलब जब किसी वस्तु की पूर्ति पर कुछ लोगों का अधिकार हो जाए। जैसे अभी मैंने बताया था आपको रेलवे कंपनी पे किसका अधिकार है? सरकार का। अब रेल कंपनी पे सरकार का अधिकार है, या बिजली का हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब मोनोपोली है। गवर्नमेंट जो भी रेट चार्ज करेगी पर यूनिट हमें पे करना है क्योंकि वो बेसिक नीड्स हो गई हमारी। या रेलवे कंपनी तो गवर्नमेंट जो किराया तय करेगी रेल किराए का, वो हमें पे करना है। तो एकाधिकारी मतलब होता है जब वस्तु की पूर्ति पर कुछ लोगों का ही अधिकार हो और वो इस पोजीशन में आ गए हो कि वस्तु के उत्पादन, संरक्षण व वितरण पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। मार्केट का उन्होंने 70%, 75% मार्केट का एक भाग जो है, मतलब उन्होंने मैक्सिमम मार्केट जो है वो कैप्चर करके रख लिया हो, पकड़ कर रख लिया हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उत्पादन भी उनके हाथ में हो गया है, संरक्षण मतलब उन्होंने पूरा गोडाउन में भर लिया है, और वितरण भी वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उनको जो प्राइस चाहिए उस पर वो कर रहे हैं। तो ये भी सब क्या है, एकाधिकारी व्यापार व्यवहार प्रैक्टिसेस में आता है। प्रतियोगिता को अनुचित रूप से रोकना। अब मान लीजिए कि जैसे प्याज वाला एग्जाम्पल है, प्याज जो है 4 लोगों ने उत्पादन हुआ था, अभी उसका सीजन चल रहा था, तो 4 लोगों ने यहाँ पे स्टोर करके रख लिया। अब मार्केट में मान लीजिए ये पूरा शहर है, यहाँ पे प्याज के केवल 4 सप्लायर थे। इन चारों ने जो है प्याज को, अभी सीजन था, सस्ते मिलने थे, लेकिन इन लोगों ने पॉलिसी बनाई और चारों ने अपने गोडाउन में भरकर रख लिया। अब मार्केट में क्या हुआ कि प्याज मिलना कम हो गया, पब्लिक को मार्केट में प्याज नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि प्याज जो है वह उसके काय पे, उत्पादन पे, संरक्षण और वितरण पे किसका अधिकार हो गया? इन चारों का अधिकार हो गया। अब प्रतियोगिता को अनुचित रूप से रोकना। इन चारों ने यदि स्टॉक किया तो इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो ये चारों क्या करेंगे? गलत तरीके से इनको रोकने की कोशिश करेंगे। मान लो 1 और 4 ज्यादा पावरफुल है तो वो 2 और 3 को रोकने की कोशिश करेंगे। तो प्रतियोगिता को अनुचित रूप से रोकना ये एकाधिकार व्यापार व्यवहार में आता है। पूंजी निवेश, तकनीकी विकास, जनहित के विरुद्ध सीमित करना। इन चारों का जो है उद्देश्य क्या हो गया है? लाभ को कमाना। तो यह इस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी करते हैं कि पूंजी का उपयोग जो उन्होंने क्या किया, पूरा प्याज को इकट्ठा करने में। लोगों को कमी हो रही है, अब गरीब व्यक्ति जो है प्याज को नहीं खरीद पा रहा है, जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? जनहित के विरुद्ध उन्होंने सीमित कर लिया। ठीक है, वस्तु के गुण में गिरावट, ये हमने प्याज का एग्जाम्पल लिया। इसी तरीके से वो कपड़े में या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में या किसी भी चीज में, जिस समय जिस चीज की, जैसे अनाज में हम देखें तो जिस समय में जिस चीज की जरूरत है, या मिलावट कर दे, जैसे हल्दी है, हल्दी में जो है वो क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। दूध में मिलावट कर रहे हैं लाभ ज्यादा कमाने के लिए।
तो एकाधिकारी व्यापार व्यवहार मतलब ऐसा व्यापार व्यवहार जिसमें वस्तु की पूर्ति पर कुछ चुने हुए लोगों का, या हम बोले बाजार के 75% की पूर्ति पर उनका अधिकार हो जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या गलत तरीके कर सकते हैं, वस्तु का उत्पादन उनके हाथ में रहता है, संरक्षण वितरण वो अपने हाथ में लेके वस्तु की कीमत पर पूरा इफेक्ट डाल सकते हैं, प्रतियोगिता को अनुचित रूप से रोकना, क्योंकि सभी का उद्देश्य जो है लाभ कमाना है, तो कंपटीशन जो 2-3 से हो रहा है उसको अनुचित तरीके से रोकते हैं। फिर लाभ कमाना चूंकि उनका उद्देश्य हो जाता है, पूंजी का निवेश और पूरा टेक्नोलॉजिकल विकास जो है वो किस हिसाब से करते हैं, जनता के विरुद्ध। वो ये ध्यान नहीं रखते हैं फिर कि जनता को इससे नुकसान तो नहीं है। जैसे मिलावट करने वाले, मिक्सिंग कर दी उन्होंने, ऐसी चीज की मिक्सिंग कर दी, जैसे दूध में हम बोले यूरिया की मिक्सिंग हो रही है, तो वो क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है। फिर वस्तु के गुण में गिरावट, वो जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसकी क्वालिटी भी जो है वह गिरा देते हैं। तो ये होता है एकाधिकार व्यापार व्यवहार। अब अनुचित व्यापार व्यवहार, इलीगल, अनुचित, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो भ्रामक विज्ञापन, अब भ्रामक विज्ञापन में भी आप पॉइंट बना सकते हैं, क्या बता सकते हैं, वस्तु के बारे में गलत जानकारी देना, गारंटी और वारंटी के बारे में गलत जानकारी देना, वस्तु के मूल्य के बारे में गलत जानकारी देना, झूठे स्टेटमेंट इस तरीके जैसे कि 7 दिनों में गोरा बनाए या बाल काले रखे, इस टाइप के जो भ्रामक विज्ञापन है जो वस्तु की एक्चुअल स्थिति से बिल्कुल अलग जो है जाते हैं। तो इस तरीके के यदि कोई विज्ञापन दे रहा है, भ्रामक विज्ञापन है जिससे उपभोक्ता कस्टमर जो है वो मिसगाइड हो रहा है, तो वो सब अनुचित व्यापार व्यवहार में आता है। निम्न स्तर के माल की पूर्ति, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, जो क्वालिटी उन्हें दिखाई जा रही है, जैसे अनाज के मामले में सैंपल दिखाया जाता है, अनाज सीधे घर आता है, तो सैंपल में जो गेहूं दिखाया गया है, पता लगा जब कस्टमर ने उसको पसंद कर लिया, ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, और जब उसके घर गेहूं पहुंचा तो वो क्वालिटी वो नहीं थी। या ऑनलाइन बिजनेस में हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं कि मोबाइल हमने जो है बुक कराया और अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हमने बुक कराया और चीज दूसरी आ रही है। तो निम्न स्तर के माल की पूर्ति जो है वो अनुचित व्यापार व्यवहार में आती है। फिर गारंटी वारंटी संबंधी नियम, 2 साल की गारंटी दी गई है या 5 साल की वारंटी दी गई है, इस तरह की शर्तें जो है वो दी गई है, या लिखा गया है कि माल को बेचने के बाद 7 दिनों में माल वापस किया जाएगा, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इस मतलब जो बिजनेस जो वस्तु है उसके संबंध में जो भी गलत तरीके से चीजें लिखी जा रही हैं, गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं, जिससे कस्टमर को जो है क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, उन्हें चीजें जो है वह वही चीज नहीं मिल पा रही है जो उन्होंने पसंद की है। तो वो चीजें जो है किसमें आती है, अनुचित व्यापार व्यवहार में। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट आंसर में या तीनों जो है डिफाइन करने को क्वेश्चन जो है इसमें आ सकता है।